इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद पैदा सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के एंकर पर्सन जरार खोड़ो साहब। जरार साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा है। चारा नहीं था, उनको एक जवाबी कार्रवाई करनी थी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इस्माइल हानिये को तेहरान में ही शहीद किया गया था। उसके बाद ईरान ने काफी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था, लेकिन अब जब लेबनान पर हमला बाकायदा शुरू हुआ है और सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान को ये इस बात का एहसास हो गया कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जब ईरान को पता है कि अब इजराइल ही एक जवाब देगा और यकीनन उसमें अमेरिका की हिमायत और मिलिट्री फैसिलिटीज भी इस्तेमाल की जाएंगी, तो ईरान ये हमला क्यों करेगा? इसका जवाब मेरी नजर में ये है कि ईरान की जो पूरी रीजनल स्ट्रेटजी है वो उनकी इत्तेहादियों पर मबनी है। जैसे इराक में जो ग्रुप्स हैं, जैसे यमन में हूसी हैं, या जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है। और हिजबुल्लाह को दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन स्टेट एक्टर समझा जाता है। तो अगर ईरान जवाब ना दे, इस वक्त पर अपने हिमायतियों की मदद के लिए ना आए, तो इसका मतलब है कि ईरान की जो पूरी रीजनल स्ट्रेटजी है वो एक तरह से तबाह हो जाएगी। जहां तक आज की मिसाइल हमलों की बात है, तो अब ये बात समझ में आ रही है कि जो पहली लहर थी वो लग रहा है कि वो थोड़ी सी स्लो रफ्तार में मिसाइल फायर किए गए हैं, और वो इसलिए ताकि इजराइल की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, जिसमें डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3 और थाद एंटी मिसाइल सिस्टम्स शामिल है, वो उन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश करें। और फिर दूसरी लहर में बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए हैं। अगर आप ये फुटेज देखें जो अभी गर्दिश कर रही है इजराइल के नेवातिम एयरबेस की, तो आप देख रहे हैं कि मिसाइल बिल्कुल ऊपर से आके गिर रहे हैं। ये होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स जो पहले एटमॉस्फेयर में जाते हैं, फिर वहां से मोड़ कर डायरेक्ट टारगेट के ऊपर आते हैं, और ये इतनी तेज रफ्तार में आते हैं कि इनको निशाना बनाना तकरीबन नामुमकिन होता है। हालांकि इजराइल का हमेशा दावा रहा है कि हम इस तरह के हमलों से 100% महफूज हैं। अच्छा, अब आप ये भी इसमें शामिल करें कि यहाँ पर सिर्फ इजराइल के एयर डिफेंसेस हरकत में नहीं आ रहे, यूएस के एयर डिफेंसेस भी हरकत में आ रहे हैं। और इजराइल की जो खित्ते में इत्तेहादी हैं, यकीनन उन्होंने भी कोशिश की होगी इन मिसाइल्स को रोकने की, लेकिन वो इसमें नाकाम हुए हैं। नेवातिम एयरबेस को टारगेट करना एक बहुत बड़ा कदम है ईरान की जानिब से, क्योंकि ये वो मरकजी एयरबेस है इसराइल का जहां पर अमेरिकन F-35 जेट्स, ये वही जेट्स हैं जो फिर गजा में भी बमबारी करते हैं, ये वही जेट्स हैं जो शाम में बमबारी करते हैं, और ये वही जेट्स हैं जो अब लेबनान और बैरूत पर बमबारी कर रहे हैं। ये सब के सब वहां पाक थे। अगर ये इस बात की तस्दीक होती है कि नेवातिम एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि इजराइल के तीन बड़े हवाई अड्डों में से एक हवाई अड्डे को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। जी, लेकिन जरा साहब ये भी बताइएगा, नुकसानात की इतलात अब तक सामने नहीं आ सकी हैं? नहीं, नुकसानात की इतलात सामने आएंगी भी नहीं। इस वक्त इजराइल में मिलिट्री सेंसरशिप है, तो वो जाहिर है कि अपने लोगों को डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहे। वो ईरान और उनके जो बाकी दुश्मन हैं उनको हिम्मत नहीं दिलाना चाह रहे। तो इस वक्त हम ये ना सोचें कि कोई ऑनेस्ट रिपोर्टिंग होगी वहां से। इस सूरत हाल को हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। बहुत चीजें इस वक्त हैं जो स्पेकुलेशन है, बहुत रिपोर्ट्स हैं जिनको हम इस वक्त कंफर्म नहीं कर सकते, शायद हम कभी कंफर्म नहीं कर सकेंगे। मैं सिर्फ बात जो कर रहा हूं वो है जो हम फुटेज देख रहे हैं उसकी बुनियाद पर और जो कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स पर आ रही हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त 100% इन चीजों का तस्दीक करना तकरीबन नामुमकिन है। जी, अच्छा, जरार साहब ये भी बताइएगा, आगे आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है अब अमेरिका ने भी और इसराइल ने भी जो है वो कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा और संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे ईरान को। मेरा ख्याल है कि जवाब तो देंगे। देखिए, नेतन्याहू के लिए ये कुर्सी अपनी कुर्सी बचाने की बात है, और उनके खिलाफ कई मुकदमात हैं, कई करप्शन के केसेस हैं,
और अगर आप इजराइल में ओपिनियन पोलिंग देखें तो उसमें जाहिर है कि तकरीबन 60 से 70% इजरायली, हालांकि वो गजा की नस्ल कुशी के हक में है, ये आप कभी ना समझेंगे वो नहीं चाहते कि गजा को तबाह किया जाए या फलस्तीनियों का कत्लेआम किया जाए, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जैसे ये जंग खत्म हो तो नेतन्याहू को इस्तीफा देना चाहिए और उसको जेल का सामना के सलाखों के पीछे जाना चाहिए करप्शन केसेस के लिए, नस्ल कुशी के लिए नहीं। नस्ल कुशी के साथ कोई मसला नहीं है उनको। तो नेतन्याहू के इस वक्त इंटरेस्ट में है, उसके फायदे में है कि जंग चलती रहे। अब इसमें अगर उसको ईरान को पर बमबारी करनी पड़े, इसमें अगर उसको लेबनान पर बमबारी करनी पड़े तो वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको ये भी पता है कि इस वक्त अमेरिकन सदर जो है, एक तो बाइडेन कटर जायनिस्ट है, वो हमेशा 70 की रिहाई से कटर जायनिस्ट रहे हैं। जरा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।